हेलो बच्चों। मैं आपको इंग्लिश के ग्रामर का एक टॉपिक पढ़ा रहा था जिसका नाम है टेंसेस। टेंसेस मैंने आपको बताया कि टेंसेस क्या होते हैं, कि ये वो बात मतलब एक तरीके से वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें किसी चीज़ के होने का या किसी बात का, किसी एक्शन का, किसी काम के होने का वक्त बताता है। वक्त बताता है मतलब वो आज हुआ है, वो कल हुआ है, या परसों हुआ हुआ है, या आने वाले वक्त में होने वाला है। तो ये सब वो बताता है। तो मैंने आपको वो बताया था कि जो टेंसेस होते हैं तीन तरह के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट मैंने आपको बताया, प्रेजेंट का मतलब हो गया आज का, आज जो वक्त है। पास्ट हो गया जो बीता हुआ कल है। फ्यूचर हो गया जो आने वाला कल है। तो ऐसे आप इसको याद रखेंगे। फिर ये तो कुछ मेन जो टाइप्स होते हैं वो होते हैं प्रेजेंट टेंस के, मगर हर किसी टेंस के अपने चार तरीके होते हैं, चार टेंसेस होते हैं, चार सब ग्रुप्स होते हैं। ठीक है। सब टाइप्स ऑफ टेंसेस मतलब जो टेंसेस के हैं भी सब टाइप्स होते हैं। हर किसी टेंस यानी प्रेजेंट के चार हिस्से हैं, पास्ट टेंस के चार हिस्से हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा वो कैसे होते हैं। तो टेंसेस क्या है मैंने आपको बताया अभी। टेंसेस के जो तीन है वो प्रेजेंट टेंस है। पहले प्रेजेंट टेंस में देखेंगे क्या। प्रेजेंट टेंस के जो चार सब टाइप्स है वो है सिंपल प्रेजेंट, फिर है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। ये चार सेंटेंसेस है इसके, सॉरी चार टेंसेस है प्रेजेंट टेंस के। फिर ऐसे ही पास्ट टेंस के भी चार है: सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। फिर फ्यूचर टेंस के भी चार है: सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव। तो ये आपको सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, मगर जो आपको जो पढ़ना है वो सिर्फ ये तीन पढ़ने, ये तीन टेंस पढ़ने हैं। बाकियों को हमें नहीं पढ़ना, वो जब आप बड़ी क्लासों में जाओगे तब आपको ये पढ़ना है। फ़िलहाल बस इतना ही। तो फ़िलहाल सिर्फ आपको ये सिंपल टेंस पढ़ना है, सिंपल पास्ट पढ़ना है और सिंपल फ्यूचर पढ़ना है जो आपकी क्लास में है। तो आपके लिए थोड़ा आसान किया है मैंने। आपको क्या पढ़ना है, प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट पढ़ना है, पास्ट टेंस में सिंपल पास्ट पढ़ना है और फ्यूचर टेंस में सिंपल फ्यूचर पढ़ना है। तो ये बस इतना ही पढ़ना है जो आपकी टेक्स्ट बुक में है, आपके सिलेबस में है। तो फिर आपको मैं फ़र्क बताता हूँ प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में क्या हो गया। फिर सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर का मतलब क्या हो गया, इनमें फ़र्क बताता हूँ। पहले हम क्या, जो आपको अगली स्लाइड में बताने वाला हूँ वो ये है, वो सिर्फ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का मतलब होता। जैसे टुडे, यस्टरडे और टुमारो। टुडे का मतलब हो गया आज, यस्टरडे का मतलब हो गया बीता हुआ कल और टुमारो का मतलब आने वाला कल। वैसे ही हर किसी इज़ का इज़ प्रेजेंट, प्रेजेंट वर्ड हो गया, वॉज पास्ट हो गया, फ्यूचर का हो गया विल। यानी इज़ का मतलब है, वॉज का मतलब था, विल का मतलब होगा या होने वाला है। ठीक है। फिर डू, डिड, डन। डू का मतलब कर रहा हूँ या करो, डिड का मतलब मैंने कर दिया है या जो भी कुछ काम होगा, या डन यानी हो गया है, या सॉरी डिड का मतलब हो गया है और डन का मतलब हो गया होने वाला है। तो ऐसे ही गो, वेंट, गॉन, कम, केम, कम, रन, रैन, रन, गिव, गेव। गिव का मतलब हो गया देना, गेव का मतलब हो गया दे दिया,
गिवन का मतलब है देने वाला है, या दूंगा या कुछ भी। फिर ऐसे ही ये सब जो है, ये लफ्ज़ जो है ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के हैं। सिर्फ ये इनकी वजह से ही एक सेंटेंस का मतलब बदल जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा, क्योंकि ये जो है ये आप चाहें तो अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं। आप इस वीडियो को पॉज करके यहाँ पे इन सभी लफ्ज़ों को लिख सकते हैं अपनी कॉपी पे, ताकि आपको याद रहे। और कोई मुश्किल आए तो प्लीज़ मुझे बताएं, फिर हम इसके आगे जो है हम कुछ सेंटेंसेस करने वाले हैं, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये यहाँ तक ये समझ आया होगा। थैंक यू ये मेरा वीडियो देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको सब अच्छे से समझ आया होगा, और अगर कोई मुश्किल हो तो ज़रूर मुझसे पूछें।